अमेठी की हार का इतना खौफ कि स्मृति ईरानी भरे मन से चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि कांग्रेस के लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। ये लोग मेरी सभा में अपने गुंडे भेज रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। आपको बता दें, जब से राहुल गांधी का नाम अमेठी से निकलकर सामने आया है, तब से स्मृति ईरानी अमेठी में जमी हुई हैं। अब जब उनकी सभा में भीड़ आ नहीं रही और पिछले 5 सालों का हिसाब मांग रही है, तो स्मृति ईरानी बौखला रही हैं। कल तक कहना था कि राहुल गांधी अमेठी से डरकर भाग गए हैं और अब कहना है कि मुझे अमेठी में डर लग रहा है। तो क्या कहना है, पहले स्मृति ईरानी का ये बयान ध्यान से सुनिए, फिर इसके बाद कैसे फजीहत हो रही है और कैसे पब्लिक भाग खड़ी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। अमेठी के मेरे 10 साल के राजनीतिक इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं ने एक विशेष गुंडा भेजा। आज की आपकी सभा से पहले महोना पश्चिम में जब मैं जनता के सम्मुख उपस्थित हुई, तो हनुमान जी के मंदिर के पास जब मेरा भाषण चल रहा था, तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खून का आरोप है और जो कांग्रेस का अपने आप को क्षेत्र में नेता और समर्थक बताता है, वो आया मेरी सभा में। 10 साल में पहली बार गांधी परिवार की ऐसी बौखलाहट देखी है कि अब मेरे कार्यक्रम में अपने गुंडे भेजने लगे। मैं बड़ी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से, अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे। तो सुना आपने, ये स्मृति ईरानी का अमेठी में मंच से खड़े होकर दिया गया बयान है। वैसे भी मैडम को अब बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, और जहां से खड़े होकर ये बयान दे रही हैं उस अमेठी की ये खुद सांसद हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कहना है कि मेरी सभा में कांग्रेस के गुंडे आ रहे हैं, और वो गुंडे आ रहे हैं जिन पर हत्या का आरोप है। तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी की पोल खोल रही है या फिर कि सीएम योगी आदित्यनाथ की पोल खोल रही है, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा मंच से खड़े होकर, मैं आपको बताती हूं। देखिए, खबर में लिखा है कि कोई जेल में तो कोई जहन्नुम में, माफियाओं की गर्मी हुई शांत, वातावरण एकदम शुद्ध, चुनावी रैली में बोले सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ कह रहे हैं कि गुंडे माफियाओं की गर्मी शांत हो चुकी है, कोई जहन्नुम में है तो कोई जेल में है। तो ऐसे हालातों में स्मृति ईरानी की सभा में कौन है, जवाब देना चाहिए। कहना है कि कांग्रेस का वो शख्स मेरी सभा में आ गया जिसके ऊपर खून का आरोप है, हत्या करने का आरोप है। तो मैडम तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही हैं, लेकिन असल में मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खबर भी निकलकर सामने आई है, एक शख्स पकड़ा तो गया है, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी नहीं निकला है अभी तक कि वो कांग्रेस का है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है, आप खबर देखिए अमर उजाला की। देखिए, इसमें लिखा है कि महोना में केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम था जिसमें वो लोगों से संवाद कर रही थी। इसी दौरान कोविड का टीका लगवाने के मुद्दे पर लोगों से सवाल जवाब किया गया। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम के बाद पुलिस एक युवक को थाने में ले गई। एसओ तनुज पाल कहते हैं कि युवक से पूछताछ की जा रही है, मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो युवक लिखा हुआ है, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि कांग्रेस का है, जैसा कि स्मृति ईरानी का कहना है। कोविड के मसले पर बातचीत कर रही थी, बातचीत गर्म हो गई, लोग थोड़े नाराज हुए। उसके बाद स्मृति ईरानी ने एक युवक को पकड़ा दिया, और जिस युवक को पकड़ा गया है उसको लेकर अब दूसरी सभा में कह रही हैं कि वो कांग्रेस का आदमी था। आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी कितना बौखला रही हैं और किस तरीके से मंच से, अब भरे मंच से वो भी झूठ बोले जा रही हैं। स्मृति ईरानी का कहना है कि कांग्रेस के गुंडे भेजे जा रहे हैं। जहां
एक तरफ कांग्रेस के लोगों से उनको डर लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी की हार से इतना बौखला रही हैं कि जबरन कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रही हैं। तस्वीर आप देखिए, ये विकास अग्रहरी हैं जो कि कांग्रेस के समन्वयक हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें भगवा पटका डालकर स्मृति ईरानी अपनी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रही हैं। खबर भी निकलकर सामने आई, 18 अप्रैल की खबर है। इसमें लिखा भी है कि कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक भाजपा में हुए शामिल, स्मृति ईरानी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। तो खबरें तो निकलकर सामने आई, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन बाद में यह पता चला कि वो स्मृति ईरानी से मिलने के लिए सिर्फ गए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं गए थे। भगवा पटका उड़ा दिया गया और बाद में खबरें चला दी गई कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। विकास अग्रहरी ने खुद सामने आकर इस बात का खंडन किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं स्मृति ईरानी से सिर्फ और सिर्फ मुलाकात करने के लिए गया था, जबरन मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। तो जो स्मृति ईरानी से मिलने जाता है उसे जबरन शामिल कर लिया जाता है और जो उनकी सभा में मौजूद होता है उसे वो कांग्रेस का गुंडा बताती हैं, हत्या का आरोपी बताती हैं। ये हाल हो चुका है स्मृति ईरानी का। दरअसल मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी के ऐसे बयान जब से राहुल गांधी का नाम अमेठी से निकलकर सामने आया है तब से ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी को डर सता रहा है कि कहीं इस बार उनके हाथ से अमेठी निकल ना जाए। क्योंकि अमेठी के सर्वे की अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। गोदी मीडिया के सर्वे तक में स्मृति ईरानी बुरी तरीके से हार रही हैं। ऐसे में सिर्फ मंच से खड़े होकर राहुल राहुल चिल्ला रही हैं, राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं। एक और चैलेंज किया है। मैडम का कहना है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। स्मृति ईरानी ने फिर राहुल गांधी पर तंज कसा है। एक तरफ स्मृति ईरानी तंज कस रही हैं, वहीं राहुल गांधी डायरेक्ट तो स्मृति ईरानी को किसी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खबर देख सकते हैं कि अयोध्या जाने वाले हैं राहुल गांधी, जहां एक तरफ स्मृति ईरानी मंच से खड़े होकर चिल्ला रही हैं कि राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए, अयोध्या का निमंत्रण ठुकरा दिया, ये राम का नहीं, ये किसी काम का नहीं। वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं प्रियंका और राहुल। और जहां तक रही अमेठी की बात, अमेठी के कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें निकलकर सामने आ गई हैं। कांग्रेस का दफ्तर तैयार हो चुका है, राहुल गांधी की तस्वीरें लगा दी गई हैं, बकायदा पेंट भी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि तैयारियां अपने जोरों पर हैं। 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब ऐसे में स्मृति ईरानी का कितना डर है, कितना खौफ है जो कि मंच पर निकलकर सामने आ रहा है, आप उनके बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये हाल तब हो रहा है जब अभी राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। जब आधिकारिक ऐलान कर देंगे, नामांकन दाखिल कर देंगे, तो स्मृति ईरानी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अमेठी में अगर राहुल वर्सेस स्मृति होगा तो कौन जीतेगा? अगर आज चुनाव हो जाए तो अमेठी का भविष्य क्या होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।